रायगढ़ में सोमू अपनी पत्नी मालती के साथ रहता है। सोमू और मालती दोनों खेतों में काम करते हैं, लेकिन धनीराम जमींदार सभी का शोषण करता है। दोपहर के वक्त सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। तभी अपने नौकर ध्यानचंद के साथ जमींदार धनीराम आया। अरे वाह वाह, क्या बात है, सभी लोग अपना अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। अरे ओ सोमू। जी मालिक, कहिए। इस बार मेरा कर्जा देना मत भूलना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं पिछली बार की तरह माफ नहीं करूंगा, समझे? मालिक साहब, मैं समय से पहले आपके पैसे पहुंचा दूंगा। बाकी सभी भी कान खोलकर सुन लो कि मेरे पैसे समय से पहुंच जाने चाहिए, समझे? चलो ध्यानचंद। मालिक, सभी को ये बता दीजिए कि आप कौन हैं। तुम पागल हो? सब लोग धनीराम को भली भांति जानते हैं। नहीं मालिक, मैं पागल कैसे हो सकता हूँ, और अगर पागल हूँ तो आपके साथ कैसे रह सकता हूँ? मालिक, आप किसी पागल को अपने साथ थोड़े ही रखोगे। ध्यानचंद, अपना मुंह बंद करो और मेरे साथ चुपचाप चलो। ठीक है मालिक, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई। बोलो कमअक्ल इंसान, क्या समझ नहीं आया? मालिक, ये लोग आपसे पैसे लिए भी नहीं हैं, फिर भी आपका कर्जा इनके ऊपर कैसे हो गया? अक्ल के दुश्मन, इन सभी को कभी ना कभी उधार की जरूरत पड़ी थी, तब मैंने इन्हें उधार दिया। बस तब से लेकर अब तक ब्याज चल रहा है, और साथ में मेरा हुक्म भी। ये नगर हमारा है, मैं यहाँ का जमींदार हूँ। अगर ये यहाँ रहेंगे तो मुझे ब्याज के पैसे देंगे, वरना इनको सब कुछ छोड़ कर जाना होगा। सभी पर राज करने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, दिमाग की। मान गए मालिक आपको, गरीबों का खून चूसना कोई आपसे सीखे। क्या कहा तुमने? हाँ? कुछ नहीं मालिक, कुछ नहीं। अपनी अक्ल का ही इस्तेमाल कर, आज मैं मालिक बना हूँ, समझे कमअक्ल इंसान? समझ गया मालिक, बिल्कुल समझ गया। तभी धनीराम और ध्यानचंद ने खेत में काम करते लीलू को देखा। लीलू अकेले काम कर रहा था। तभी धनीराम ने लीलू से कहा, लीलू, लाओ भाई, अब मुझे इस बार के ब्याज के पैसे दे दो। मालिक, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मुझे अभी पैसे चाहिए। मेरे पास अभी सच में पैसे नहीं है मालिक, मैं सच बोल रहा हूँ, थोड़ा वक्त और दे दीजिए मालिक। ठीक है, पैसे ना सही, अपने दोनों बैल मुझे दे दो। अब मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे बैठे हैं मालिक, अगर मेरे बैल भी आप ले गए तो उन्हें 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होगा, रहम करो मालिक। मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। ध्यानचंद, इसके दोनों बैल घर ले चलो, जो पैसे नहीं देगा हम उसके साथ ऐसा ही करेंगे। गरीब आदमी लीलू के बैल लेकर दोनों घर चले गए। तभी उन्होंने देखा कि मंत्री उनके घर पर बैठा हुआ है। आइए आइए मंत्री जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हम गरीब लोगों की झोपड़ी में पधारे। धनीराम जी, आप तो भोले भाले गांव वालों को खूब लूट रहे हो, इतने के बाद आप गरीब कैसे हो सकते हो? आप भी कुछ कम नहीं हो। तभी तो हमारी ये दोस्ती है। दोनों बैठकर बातें करने लगे। अगले दिन शाम के वक्त सोमू और मालती दोनों खेत में काम कर रहे थे। कुछ देर में दिन छिप जाएगा, मुझे लगता है कि अब हमें घर चलना चाहिए। अभी हम कुछ ज्यादा काम भी नहीं कर पाए हैं। हाँ, सुबह आकर कर लेंगे, क्योंकि अभी बहुत देर हो जाएगी। खेत में पानी की बहुत जरूरत है, तुम घर चलो, मैं आता हूँ। तभी वहाँ धनीराम ध्यानचंद के साथ फिर से आ गया। सोमू। जी मालिक। घर जा रहे हो? अभी यहाँ रहकर काम करो। नहीं नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, मैं घर नहीं जा रहा। ध्यानचंद हाथ में फावड़ा उठाकर खेत में से मिट्टी हटाने लग गया। धनीराम भी खेत में घूम रहा था, लेकिन तभी फावड़े से कुछ टकराने की आवाज आने लगी। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी है? जरूर यहाँ कुछ ना कुछ है। मालिक, ये एक मटका है। क्या सच में यहाँ एक मटका है? जी मालिक, अभी निकालता हूँ। हाँ, जल्दी निकालो बाहर। सोमू ने मटका बाहर निकाला। धनीराम ने मटका लिया और खुशी से नाचने लगा। वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, एक और मटका। अब मैं अमीर हो गया, मेरे पास बहुत सारा धन दौलत हो गया। ये मटका मुझे मिला है तो ये मेरा हुआ ना? इस नगर में हर किसान के खेत पर धनीराम का हक है, समझे? ये मटका मेरा है। मेरे खेत में मिला है तो आप इसे नहीं ले सकते। ये नगर मेरा है और मंत्री जी मेरे मित्र हैं, इसलिए अपना मुंह बंद रखो।
नहीं तो मैं मंत्री जी को यह मटका दे दूंगा और तुम्हें कारागार में बंद करवा दूंगा। मालिक, ये मटका मुझे दे दो, मैं गरीब आदमी हूँ, इस मटके से मेरे परिवार का भला हो जाएगा। नहीं, मैं ये मटका तुम्हें नहीं दूंगा। सोमू और मालती उदास होकर अपने घर चले गए। रात के वक्त अपनी झोपड़ी में मालती उदास बैठी थी। तभी सोमू ने पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? हमें किस्मत से धन मिला था और वो भी हाथ से जाने दिया। मैं कर भी क्या सकता था, वो बहुत ताकतवर लोग हैं, राजा साहब से हमें झूठा फंसवा देते। हाँ, लेकिन उस बुरे इंसान के पास धन क्यों रहे? मुझे लगता है कि हमें राजा साहब की मदद लेनी चाहिए। उन्हें सब सच बता देने की हिम्मत करनी होगी। मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम कल राज दरबार में चलेंगे। हमारे राजा बहुत दयालु और ईमानदार हैं। मुझे राजा साहब पर पूरा विश्वास है कि वो इस पापी से हमको बचा लेंगे। तुम कहती हो तो ठीक है, वरना जमींदार के खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता है। अब तुम सो जाओ, सुबह राज दरबार चलेंगे, सब ठीक हो जाएगा। राजा विक्रम सिंह का दरबार लगा हुआ था। वहाँ सभी उपस्थित हुए। तभी मंत्री ने सभी से कहा, कहिए, कौन क्या क्या समस्या लेकर आया है? मंत्री जी, हम भी एक समस्या लेकर आए हैं। गांव के जमींदार धनीराम ने हमें बहुत परेशान किया हुआ है। अच्छा, वो धनीराम? अरे तुम पागल तो नहीं हो गए हो? धनीराम जैसे सज्जन व्यक्ति के लिए आरोप लगा रहे हो? मंत्री, क्या तुम धनीराम को जानते हो? हाँ राजा साहब, वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन ना जाने ये लोग धनीराम पर झूठे आरोप क्यों लगा रहे हैं। मंत्री, तुमने आरोप सुने भी नहीं है और पीड़ित को पहले ही चुप करा दिया। राजा विक्रम सिंह के दरबार में सबको न्याय लेने का अधिकार है। माफी चाहता हूँ राजा साहब, लेकिन बोलो, तुम्हें क्या कहना है? राजा साहब, मैं और मेरी पत्नी खेत में काम करते हैं, लेकिन धनीराम आकर आधी फसल ले जाता है। और हद तो तब हो गई जब मुझे सोने से भरा एक मटका मेरे खेत में मिला और उसे भी धनीराम ले गया। इतना सुनकर मंत्री के होश उड़ गए। राजा ने मंत्री की तरफ देखा और कहा, मंत्री, शायद चोर मिल गया है, धनीराम को तुरंत पेश करवाओ। महाराज, ये गरीब लोग हैं, ये कुछ भी बोलते हैं, आप इनकी बातों में मत आइए। ये झूठ बोल रहे हैं और अपने फायदे के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। मंत्री, जितना कहा गया है उतना करो। धनीराम को मेरे सामने पेश करो। मंत्री ने 2 सिपाही भेजकर धनीराम को दरबार में बुला लिया। महाराज की सदा ही जय हो। आपने मुझ गरीब को कैसे याद किया, हुक्म करें महाराज। सोमू और मालती, ये जो भी कह रहे हैं, क्या वो सच है? तुम्हें कोई मटका मिला था? नहीं महाराज, आप और सोमू किस मटके की बात कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा कोई मटका नहीं देखा है। जमींदार साहब, सच बोलिए ना कि आपने मटका देखा नहीं बल्कि छीना है। नहीं नहीं राजा साहब, सब झूठ बोल रहे हैं। तभी पीछे से ध्यानचंद आया। उसके हाथ में एक बहुत बड़ा बोरा था। तुम यहाँ और इस बोरे को लेकर क्यों घूम रहे हो? राजा साहब, मैं ध्यानचंद हूँ और हमेशा जमींदार के साथ रहता हूँ। मैं कुछ सच आपको बताना चाहता हूँ। हाँ बोलो। महाराज, इस बोरे में धन से भरे हुए मटके हैं जो राजमहल से चोरी किए गए हैं, और सोमू के खेत से जो मटका मिला वो भी इसी में है। देखा राजा साहब, मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया है। मेरा नौकर चोरी कर रहा था, इसका मुझे दुख है। आप इसको फांसी पर चढ़ा दीजिए। रुकिए जरा, सब्र करिए धनीराम जी। ध्यानचंद, तुम अपनी पूरी बात रखो। महाराज, धनीराम आपका बहुत दिन से धन चुरा रहा था, इसलिए मैंने एक मटका सोमू के खेत में छुपा दिया, जिसको धनीराम ने वापस छीन लिया। मालती को मैंने पहले बता दिया था। लेकिन तुम तो धनीराम के साथ वर्षों से काम कर रहे हो, अचानक उसके खिलाफ कैसे? लंबी कहानी है महाराज। इस कपटी धनीराम से मैंने बस कुछ रुपए उधार मांगे थे, आज से 15 साल पहले, जब मेरी बीवी रज्जो पेट से थी। उससे दर्द सहन नहीं हो रहा था। मैंने धनीराम से बहुत मिन्नतें की। मालिक, मेरी बीवी और बच्चे को बचा लीजिए। अगर मैं अभी उसको नगर की आया के पास न ले गया तो उसकी मौत हो जाएगी। मुझे उससे क्या फायदा होगा? कल मरे सो आज मरे। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। मालिक, रहम करें मालिक। हट पिल्ले। उस दिन मेरी आंखों के सामने मेरा परिवार उजड़ गया था। मैंने उस दिन से इंतजार किया आज का, और आज सब आपके सामने है महाराज।
इस कपटी को इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पिछले कुछ महीनों से राजमहल का खजाना लुटता रहा है। हमें उस चोर की तलाश थी। आप तीनों का धन्यवाद जो आपने इस दुष्ट चोर को पकड़वाने में हमारी मदद की। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। सिपाहियों, धनीराम से सारा धन वापस लेकर इसको उम्र भर के लिए कैद कर दो। सिपाही धनीराम को लेकर जाने लगे, लेकिन तभी धनीराम ने रुक कर कहा, महाराज, मैंने गलती की है और मुझे सजा स्वीकार है, लेकिन मैंने ये अपराध अकेले नहीं किया है, इसलिए मेरे साथी को भी साथ भेज दीजिए। कौन है तुम्हारा साथी? आपका कपटी मंत्री, जो चोरी करके राजमहल का धन मुझे देता था और इसमें से हिस्सा भी लेता था। क्या मंत्री जी, आप पर तो मैंने समस्त राज्य का कार्यभार सौंप रखा था और आप भी इस कुकृत्य में शामिल हैं। सिपाहियों, इस राज्य को ऐसे कपटी मंत्री की कोई जरूरत नहीं है, जिसने न सिर्फ धन लूटा बल्कि गरीब किसानों को भी दुखी किया। कपटी मंत्री को अभी फांसी लगा दी जाए। नहीं नहीं, माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए। सिपाही मंत्री और धनीराम को ले गए। राजा ने सोमू, मालती और ध्यानचंद को इनाम दिया और राज दरबार में नौकरी भी दे दी।